नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जो हेडलाइन है वो क्या है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022, उसको लेकर ये न्यूज है कि अभी तक 10.44 लाख करोड़ इतने के निवेश जो प्रस्ताव हैं वो आ चुके हैं। ये 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में होना प्रस्तावित है। तो पहले हम एक बार इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और अब डिटेल में जब ये होगा 7 और 8 अक्टूबर को तो इसकी सारी जो जानकारियां हैं वो भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। इधर एक और काम की चीज़ वो क्या है, वो है राजस्थान रत्न अवार्ड। तो 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया जाएगा। कौन कौन है वो लोग, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इधर मुख्यमंत्री ने दुर्गाष्टमी पर पूजा की, एक सामान्य जानकारी है। और इधर इन्वेस्ट राजस्थान समिट, उसी का एक विज्ञापन दिया गया है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इधर है जिला युवा उत्सव, ये कहाँ हो रहा है, उदयपुर में, इसको देखेंगे ये क्या है। और निर्धन परिवार का चिरंजीवी ग्राम सभा में जमा हुआ प्रीमियम। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो जिसका प्रचार प्रसार सरकार ने शुरू किया था, कौन सा, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा और वार्ड सभा का आयोजन करके। तो उसी में एक उससे निकली हुई एक खबर है जिसमें ग्राम सभा में जमा हुआ प्रीमियम। और इधर एक सामान्य प्रशासन की खबर जिसमें कलेक्टर की श्रमिकों से मुलाकात हुई। आगे चलते हैं, मुख्य सचिव का सामाजिक न्याय संकुल द्वारा, तो ये भी एक सामान्य जानकारी है। और इधर शिविर में 2208 यूनिट का रक्तदान, तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, उससे संबंधित एक खबरें हैं। इधर समाज कल्याण सप्ताह, इसका आयोजन हुआ है किसके द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। तो गांधी जयंती के अवसर पर 3 सप्ताह हमने पढ़े थे, एक गांधी सप्ताह, एक वन्यजीव सप्ताह और एक ये समाज कल्याण सप्ताह, इन सब का आयोजन किया गया। और ये है मारवाड़ समारोह जो जोधपुर में होता है, कब, 8 से 9 अक्टूबर। तो इसको देखेंगे, इसके बारे में कोई 1-2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं इंडेक्स हमारा, जैसा हम हर दिन करते हैं डिस्कस, पूरी न्यूज़ देखने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम ज़्यादा फोकस में रखेंगे। तो मेनली ये 3 खबरें हैं और विविध में जो वन लाइनर चीज़ें हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है सिंपली, उसको हम रखेंगे, लेकिन उसके बारे में डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जो केवल वन लाइनर फैक्ट्स हैं वो हम विविध में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो राजस्थान रत्न अवार्ड, किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया गया, क्या उनके नाम है। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जो हमारे फ्रंट पेज पे खबर थी, कौन सी, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 वाली, उसमें ही ये 2 चीज़ें दी गई थी। कौन कौन सी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम से संबंधित जो अधिनियम है 2019 वाला, वो तो इनको भी हम डिटेल में देख लेंगे। ये दोनों चीज़ जो प्री के हिसाब से चाहे इंपॉर्टेंट इतनी ना हो, लेकिन मेन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में तो हो सकता है केवल डेट पूछी जाए कब ये लागू हुआ, लेकिन मेन एग्जाम में 5 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पे जरूर पूछा जा सकता है कि इस योजना की विशेषताएं क्या हैं, उद्देश्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, आप पुराने पेपर देख सकते हैं। तो मेन एग्जाम के हिसाब से ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, और ये विविध में जो वन लाइनर है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एक एक चीज़। सबसे पहली खबर क्या है, राजस्थान रत्न अवार्ड। तो क्या है ये अवार्ड और किसको दिया जा रहा है, तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 जो 7 और 8 अक्टूबर को होने वाला है, उसी समारोह के दौरान ऐसे जो शख्सियत हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है विभिन्न क्षेत्रों में, ऐसे 6 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। वो 6 लोग कौन कौन से हैं, श्री दलबीर भंडारी जो ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके न्यायाधीश हैं। दूसरे हैं श्री RM लोढ़ा, ये पूर्व न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट भारत के। तीसरे हैं श्री अनिल अग्रवाल, तो ये वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। फिर हैं चौथे श्री सीन काफ निजाम, ये एक शायर हैं। 5वें हैं श्री KC मालू, ये क्या, वीणा कैसेट के मालिक हैं। और एक इनमें जो एक नाम हम मिसिंग है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो है लक्ष्मी मित्तल। छठा नाम आप ऐड कर लें अपने नोट्स में, यहाँ प्रिंट होने से मिस हो गया है, लक्ष्मी मित्तल, ये भी उद्योगपति आप जानते हैं जो। तो 6 ये लोग हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। तो निवेश प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई, 17 दिसंबर 2019 को ये योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ये योजना या ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियां मेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं 5-5 नंबर में। तो 17 दिसंबर 2019 को ये लागू हुई। विशेषताएं क्या हैं, तो विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST मतलब जो स्टेट वाली GST है
उसमें 100% तक पुनर्भरण किया जाएगा, मतलब राज्य सरकार उसका पुनर्भरण करेगी, राज्य सरकार वो पैसे देगी। एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ जो लाइन लिखी हुई है या जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये हमारी जो आर्थिक समीक्षा है राजस्थान की, वहाँ से एज इट इज लिखे हुए हैं, तो इनमें कहीं कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है कि विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के उद्योगों में निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST में 100% तक पुनर्भरण किया जाएगा। पुनर्भरण का मतलब क्या होता है कि एक बार मान लो किसी ने दिया, उसको राज्य सरकार की तरफ से वापस पैसे मिल जाएंगे, तो उसके लिए वो एक तरह से फ्री होगी स्कीम, तो राज्य सरकार द्वारा इसका पुनर्भरण किया जाएगा। विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी, मंडी शुल्क, इन सभी में 100% तक छूट दी जाएगी। आगे देखते हैं और क्या है। SC और ST वर्ग के जो अगर उद्यमी हैं तो उनको प्रोत्साहन देने हेतु डॉक्टर BR अम्बेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है और साथ ही इसे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल भी किया गया है। अगर आपने आर्थिक समीक्षा पढ़ी हो और अगर नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़ें उसको। अगर आप उसका सबसे पहले जो उसमें शुरुआत होती है वहाँ होता है आर्थिक समीक्षा का सारांश। फर्स्ट चैप्टर से भी पहले सारांश वाला एक चैप्टर होता है, उसमें राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं लिखी हुई हैं, उनकी कम से कम आप एक बार, ये आपके लिए एक होमवर्क है, कम से कम उनकी जो नाम है उनको एक बार आप जरूर याद करें। 26 योजनाएं हैं, देखते हैं कल कितने लोग उनके नाम याद रखते हैं। 26 योजना उसमें दी गई हैं जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। आप केवल उनके एक बार नाम पढ़ें ताकि आपको आगे पढ़ते टाइम ये याद रहे कि ये वाली योजना फ्लैगशिप योजना है, तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो हमने पढ़ा अभी निवेश प्रोत्साहन योजना, ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है, उन 26 योजनाओं में शामिल है जो आर्थिक समीक्षा के सारांश में दी गई हैं। आप कल एक बार उनके नाम जरूर पढ़ के आएँ। अब आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या है। राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम 2019, इसमें क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, ये भी फ्लैगशिप जो योजना है उनमें शामिल है। आप एक बार जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये भी मिलेगा। तो ये कब लागू हुआ, 17 जुलाई 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की व्यवधान रहित स्थापना, मतलब सरकार ये चाह रही है जब उद्योग स्थापित किए जाएं तो बहुत सारे कानून जो हैं नए उद्योगों की स्थापना में थोड़ा अड़ंगा लगाते हैं, तो सरकार चाह रही है कि ऐसे व्यवधान मिनिमाइज किए जाएं, उसके लिए ये अधिनियम लाया गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस अधिनियम के निष्पादन हेतु एक वेब पोर्टल का निर्माण किया गया। वेब पोर्टल का यहाँ नाम दिया गया है, आपको इसमें नाम याद रखने के लिए क्या रखना है, केवल राज उद्योग मित्र। राज मतलब राजस्थान से, दूसरा उद्योग और मित्र, तो राज उद्योग मित्र नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में आपको विशेषताएं लिखनी हो तो आप इसको एक पॉइंट की तरह लिख सकते हैं। तो निष्पादन हेतु राज उद्योग मित्र नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया जिस पर आवेदन दर्ज किए जा सकते हैं। इसके बाद जो MSME इकाई है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब ऑनलाइन तरीके से समझ सकते हैं आप उसे, या भौतिक रूप से, मतलब सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, दोनों तरह से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करना होता है, जिस पर पावती प्रमाण पत्र या एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे कोई अपना उद्योग स्थापित करना है तो मेरे उद्योग के बारे में जानकारी, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, इंटेंट मतलब इरादा, या मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, जो मैं उद्योग स्थापित करना चाह रहा हूँ उसके मेरे क्या क्या उद्देश्य हैं, वो सारी चीज़ें मुझे या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन, या फिर भौतिक रूप से मतलब हार्ड कॉपी में उसका प्रिंट आउट इस पोर्टल पर या इससे संबंधित जो जानकारी है वहाँ पर इसको भेजना पड़ेगा। और बदले में मुझे क्या मिलेगा, एक पावती प्रमाण पत्र, या मतलब एक रिसीट जिसे समझ सकते हैं आप, एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गए हैं। इसको मिलने के बाद क्या होगा, जब ये पावती प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा तो जारी होने से लेकर अगले 3 साल तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी। यही इसका मेन उद्देश्य है कि जो नए उद्यमी हैं वो बहुत सारे छोटे मोटे कानून के पछड़े में ना पड़े। इसलिए एक बार अगर ये सरकार उनको ये जो एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट है ये जारी कर दिया, अगर एक बार सारे वेरीफाई करके, इसका मतलब है अब अगले 3 साल तक कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी कानून की आड़ में उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं विविध, जिसमें वन लाइनर चीज़ें हैं सारी, लेकिन जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। मेंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मारवाड़ समारोह, तो सीधा सा पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित होगा, तो जोधपुर राजस्थान में। कब आयोजित होगा, तो 8 से 9 अक्टूबर 2022। कौन है आयोजक इसका, तो पर्यटन विभाग राजस्थान। तीनों वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, कब, कहाँ और आयोजक कौन है। उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान की कला संस्कृति विरासत का
प्रचार प्रसार करना और साथ ही राजस्थान पर्यटन का विकास करना। 3 चीज़ें याद रखनी है, कब, कहाँ और आयोजक कौन है इसका, मारवाड़ समारोह। आगे अगला पॉइंट क्या है, जिला युवा उत्सव। तो वही सेम चीज़, कब हो रहा है ये भी, 15 अक्टूबर 2022। कहाँ हो रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। आयोजक कौन है, नेहरू युवा केंद्र उदयपुर इसका आयोजक है। कार्यक्रम क्या क्या होगा, तो इसमें 6 विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। कौन कौन सी प्रतियोगिता हैं, चित्रकला प्रतियोगिता, कविता, फोटोग्राफी, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता और साथ ही भारत 2047 इस विषय पर एक वाद विवाद या संवाद प्रतियोगिता होगी। मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए, 2047 जब आएगा, मतलब आज़ादी की जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब भारत कहाँ होगा, क्या होगा, ऐसे विषयों पर एक संवाद आयोजित किया जाएगा। किसमें, जिला युवा उत्सव, जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आयोजित होगा। आप देखते हैं निर्माणाधीन औद्योगिक प्रोजेक्ट, ये भी जो न्यूज है, ये हमारी जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, उसी में राजस्थान सरकार ने बताया है कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं और आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ें राजस्थान को मिलने वाली हैं। तो उसमें निर्माणाधीन 3 प्रोजेक्ट के नाम दिए गए थे, जैसे PCPIR। ये PCPIR क्या है, पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन। ये एक क्षेत्र है जो पेट्रोलियम केमिकल से रिलेटेड है। कहाँ ये स्थापित किया जा रहा है, तो पचपदरा में। दूसरा जो फिनटेक पार्क है, ये वाला फिनटेक पार्क, ये आप हेडिंग याद रखिए, ये निर्माणाधीन है, अभी बन रहे हैं। तो जयपुर में एक फिनटेक पार्क बन रहा है। ऐसे ही जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क, मतलब जहाँ मेडिकल जो डिवाइस है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो सब बनाए जाएंगे। ऐसी एक जगह कहाँ बन रही है, जोधपुर में। जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क, जयपुर में फिनटेक पार्क, ये बन रहा है। और PCPIR कहाँ, बाड़मेर पचपदरा में। अब जैसा कि लास्ट में हम देखते हैं एक क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया ही था कि मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण इनमें से कौन से स्थान पर किया जा रहा है, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। इन चारों में से क्या है आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं पुराने पेपर, कौन सा पार्क कहाँ है, फिनटेक पार्क कहाँ है या फूड पार्क कहाँ है, ऐसी चीज़ें। तो आपको इसका क्या आंसर है ये बताना है कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।